My dear students, I have taught you present tense, in which I have told everything related to present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense also. Today I give you a short glimpse of four types of sentences. चारों जो पढ़ा दिए गए आपको टेंस, उसकी एक शॉर्ट में आपको ग्लिम्स देता हूँ, शॉर्ट झलक देता हूँ कि कैसे आप उसको पहचानेंगे और किस तरीके से उसमें वर्ब यूज करेंगे। जैसे मैंने बताया आपको कि टेंस हैज कंसर्न ओनली टू हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से इसका कंसर्न होता है। तो उसको लेकर के मैं देखिए बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए वाक्य के अंत में कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ता है, ती है, ते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। तो समझ लीजिए कि वाक्य किसमें है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका वाक्य है। किसमें है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो तुरंत आप जान लीजिए कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, इसमें वर्ब की फॉर्म लगनी है, इसमें वर्ब की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे ही रहता है ना। इसमें क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और इसके बाद सारा आगे जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लगाएंगे। और यदि मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हुआ है यानी ही सी में से कोई है, तो इसमें क्या होता है, यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। ये आपका जो है वर्ब की अवस्था होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। और देखिए अब बता ही गए आपको कि निगेटिव में है तो टू डज लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में है तो टू डज पहले लग जाएगा, इसमें तो बताया ही जा चुका है, उसको देख लीजिएगा। लेकिन ये जो बेसिक इसकी फॉर्म है वो क्या है, एम बी फर्स्ट है। एम बी क्या है, फर्स्ट है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो यस यस लगा देते हैं। अब देखिए दूसरे में आते हैं। यदि वाक्य में क्या, वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, रहा है, रही है। अब आप तो समझते ही होंगे, इस तरीके से आ रहे हैं, आ रहा है लास्ट में, या रहे हैं, इनमें से कोई लास्ट में आ रहा है तो समझ लीजिए किसमें है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका सेंटेंस है। और फिर इसका मतलब है इसमें क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज एम आर। और फिर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, आई एन जी। बस ये अवस्था होती है। और आपको बताया गया है कि नेगेटिव में है तो फिर क्या होगा, इज एम आर के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, तब मेन वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगेगी। और इंट्रोगेटिव में है तो इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ये सब्जेक्ट तो आपको दिया जा चुका है। देखिए थर्ड में देखिए, फिर मान लीजिए आपके वाक्य अंत में क्या आ रहा है, चुकी है आ रहा है, क्या आ रहा है, चुका है, चुकी है, या है, इस टाइप से आ रहा है कोई लास्ट में। तो समझ लीजिए आपका वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। इसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाता है, इसमें आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैज या हैव में से कोई हो जाता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है। ताकि जो डिटेल तो आपको दिया जा चुका है ऑलरेडी। देखिए और एक मान लीजिए वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई आता है। लेकिन क्या होता है कि कार्य शुरू होने का समय भी दिया रहता है। कार्य शुरू होने में क्या होता है, समय भी दिया रहता है। यानी कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। यदि इस तरीके से पोजीशन है, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है कि कितने बजे से कोई कार्य कंटिन्यूड तो है, हो तो रहा है, लेकिन कितने बजे से हो रहा है ये भी कंफर्म है। तो समझ लीजिए क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जैसे आपको बताया जा चुका है। क्या है, समझ लीजिए प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज या हैव तो लगेगा ही, और प्लस क्या हो जाएगा, बीन। क्या हो जाएगा, बीन। और फिर क्या होगा, मेन वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, आईएनजी फॉर्म। और प्लस अन्य के बाद क्या होता है, तो टाइम दिया होता है, तो समय का कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है। इसको बताया जा चुका है
ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो उससे पहले क्या होता है, सिंस या फार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सिंस या फार, और प्लस पे क्या होता है, टाइम लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, और ये इसी के माध्यम से आप सेंटेंस के टेंस को भी पहचान सकते हैं, चाहे वो हिंदी में लिखा हो और चाहे इंग्लिश में लिखा हो। और मान लीजिए कन्वर्ट भी करना है तो आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सेंटेंस इंडिफरेंट में दिया हुआ है, कहा जा रहा है आपसे इसको कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट कीजिए, तो आसानी से कर सकते हैं, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करना है तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब आसानी के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो दे दिया है, इसको सही से आप पढ़ लीजिएगा, हर चीज़ आपको कंफर्म हो जाएगी। ओके, नाउ अब मैं आपको सेंटेंस भी देना चाहता हूँ जो हिंदी के भी रहेंगे और इंग्लिश के भी, जिसमें आपको पहचानना होगा कि ये कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट किए जाएंगे, या कैसे इसको हम पहचानेंगे कि किस में सेंटेंस लिखा हुआ है। देखिए, तो मैं आपको आगे देता हूँ, देखिए सेंटेंस को देता हूँ, जैसे मान लीजिए कह दिया गया, देखिए एक्सरसाइज के रूप में मैं आपको देता हूँ 5 सेंटेंस की एक सीरीज देता हूँ एक्सरसाइज के रूप में। देखिए क्या है, पहला सेंटेंस है, मान लीजिए कह दिया गया, वह रोज फुटबॉल नहीं खेलते। मान लो दे दिया गया कि वह रोज फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ऐसा सेंटेंस दिया है। अब आपको ट्रांसलेट करना है, आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, या फिर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगी, ये सब चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। देखिए दूसरा सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूँ, जैसे क्या है, क्या हुआ बाजार से आ रहा है। इसको भी आपको पहचानना होगा कि ये दिया हुआ जो सेंटेंस है किस टेंस में है और इसकी इंग्लिश कैसे होगी। फिर तीसरा भी मैं आपको ये दे रहा हूँ, जैसे कह दिया जाए, माता जी खाना बना चुकी हैं। माता जी खाना बना चुकी हैं। बहुत ही आसान सेंटेंस है, आप थोड़ा ध्यान देंगे, बड़े ही आसानी से जो है इसको आप पहचान भी लेंगे और इसको इसकी इंग्लिश भी आसानी से बना लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक रिवीजन के लिए, एक रिहर्सल के लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। देखिए फोर्थ क्या है आपका, कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तुम सुबह से क्या कर रहे हो। तुम सुबह से क्या कर रहे हो। और देखिए एक सेंटेंस में आपको और देता हूँ, ऐसे कह दिया जाए, वह आज मंदिर क्यों नहीं गई है। वह आज, देखिए तो फिर आपका फिफ्थ सेंटेंस है, देखिए वह आज मंदिर क्यों नहीं गई है। वह आज मंदिर क्यों नहीं गई है। देखिए आपके 5 सेंटेंस हो गए, और 5 सेंटेंस में आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा। ये सब जो है सही करके, सही से अच्छे तरीके से कर करके आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में भेजें, और मैं चेक करूँगा कि आप कितना अच्छा कर लेते हैं और आपका रिस्पॉन्स क्या है ना। ठीक है। और देखिए मैं इसके साथ साथ क्या है, 5 सेंटेंस आपको मैं इंग्लिश में देता हूँ, उसमें आपको सही वर्ब भरना होगा टेंस के अकॉर्डिंग, कि कौन सा वर्ब वहाँ पर सही रहेगा और किस तरीके से आपको उसमें कौन सा सही वर्ब भरना है। देखिए सेंटेंस में देता हूँ आपको। पहला आपका सेंटेंस है, जैसे मान लो कह दिया गया, फर्स्ट सेंटेंस आपका है, इसको क्या करना है, पुट जो है सूटेबल वर्ब है, इसको आप कह सकते हैं कि पुट सूटेबल वर्ब। क्या कह सकते हैं, पुट सूटेबल वर्ब। पुट सूटेबल वर्ब कह सकते हैं आप यहाँ पर जो है, क्या कह सकते हैं, पुट सूटेबल वर्ब, यानी सूटेबल वर्ब आपको यहाँ भरना है। वर्ब में जानते ही हैं कौन कौन वर्ब आता है, हेल्पिंग आता है और प्लस मेन वर्ब भी आता है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप भरेंगे, उचित फॉर्म यहाँ पर भरनी है। देखिए पहला सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए कह दिया गया आई, फिर डैश कर दिया गया। अब देखिए फिर टू दे दिया गया ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट में दिया गया, मतलब इसकी कोई फॉर्म लगानी है, माई वर्क।
ऐसे कर दिया गया है। और फिर ब्रेकेट में दे दिया गया हैज़ या हैव, क्या दे दिया गया हैज़ या हैव। यानी अब आपको ये कंफर्म करना होगा यहाँ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा और फिर डू की कौन सी फॉर्म लगेगी, ये चीज़ कंफर्म करके आप फिलअप करके मुझे जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। दूसरा देखिए मैं देता हूँ आपको, मैं एक दूसरा सेंटेंस देता हूँ शी पे डैश कर देता हूँ। देखिए फिर इस करके फिर मैं आशान लिखता हूँ, आशान। फिर ब्रेकेट में आपको देता हूँ कि सिंग या शिंग में से कौन होगा, ये आपको जो सही आंसर होगा उसको देना है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा इसको। तो देखिए तीसरा मैं सेंटेंस देता हूँ, जैसे कह दिया गया कि हरी, कह दिया गया हरी हरी, फिर डैश कर दिया गया और फिर कह दिया गया कंप्लीट बोल दिया गया, कंप्लीट बोल दिया गया। ये ब्रेकेट में कंप्लीट ब्रेकेट में कर दिया गया है। और कह दिया जाए कि कह दिया जाए हिज वर्क, फिर कह दिया गया कि फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर आपको सही फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भर करके फिर आपको सही वर्ब लगा करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। देखिए मैं 4 सेंटेंस फिर आपको देता हूँ। 4 सेंटेंस में ये है, जैसे ये कह दिया जाए कि रवि, अब ऐसे कह दिया जाए कि डैश करके फिर कह दिया जाए कि प्रिपेयर, क्या कह दिया जाए प्रिपेयर, है ना, हिज लेसन, रवि प्रिपेयर हिज लेसन। प्रिपेयर आपका ब्रेकेट में हो जाएगा, आपको सही फॉर्म इसकी लगानी होगी। अब यहाँ पर आपको ये कंफर्म करना है कि क्या सेंटेंस बोले जिससे ये सही से फॉर्म इसकी लग जाए। देखिए क्या है, मैं हिंट आपको दे रहा हूँ कि इसमें इज एम आर में से कोई एक आपको फिल करना है। इज एम या आर में से कोई एक फिल करना है। क्या फिल करना है, इज एम या आर में से कोई एक फिल करना है। इज एम या आर में से कोई एक आपको फिलअप करना है, इसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। और मैं फिर देखिए इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर आपको 5th सेंटेंस देता हूँ, इसको सही से नोट कर लीजिए। देखिए मैं फिर आपको 5th सेंटेंस देता हूँ। 5th सेंटेंस क्या है, देखिए 5th सेंटेंस आपका है जो है 5th सेंटेंस आपका, जैसे मैं आपको मैं देता हूँ, जैसे कह दिया जाए कि दे, डैश कर दिया गया, फिर कह दिया गया कि नॉट, फिर ब्रेकेट में डू या डज दे दिया गया, ब्रेकेट में डू या डज दे दिया गया। फिर इसके बाद में कह दिया गया कंप्लीट देयर वर्क डेली, ऐसे करके है। अब आपको यहाँ पर सुटेबल भरना है, डू या होगा या डज होगा, ये सारी चीज़ें कंफर्म करके आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में भेजेंगे ताकि मैं ये परख सकूं, जान सकूं कि आपने कितनी तैयारी की या आपकी किस लेवल की तैयारी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज दें, मैं हर समस्या का समाधान करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।